ये दुर्घटना हो गई? क्या है पूरा? ये लोग घूमने गए हुए थे। जी हमारे परिवार के 7 लोग थे। जी। हमारी 2 सिस्टर थी, मेरा भांजा था ना, नीतू सोनी मेरी छोटी सिस्टर थी, उनका लड़का था जो विराज सोनी। थोड़ा ऊपर कर ये लो। लोग घूमने गए थे और हमारे चाचा का भी एक बच्चा था, उनकी एक लड़की थी, उनकी 2 बेटियां थी। ऐसे टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें से 7 में से 5 मेंबर हमारे सुरक्षित हैं, जो घर पे आ चुके हैं। हमारी सिस्टर जो है आप हुई है उस क्रूज में, और उनका फ्यूनरल मैं कर चुका हूँ। और उनका बेटा 4 दिन बाद, 3-4 दिन हो गए आज जो भी हुआ है, आज मिला है। और आज उसको हम अभी मेडिकल में है वो। और आपको मैं क्या बताऊं, ठीक है अब जो भी है, विडम्बना है, जो होनी थी वो तो हो चुकी है। हमारे को तो हमने अपने आप को बहुत संभाला है। और हमारी सिस्टर चली गई, वो बहुत परेशान थी। वो अपना पालन पोषण खुद करती थी, अपने माँ बाप के पास रहती थी, हमारे संरक्षक में रहती थी। बेटा भी मेरे साथ रहता था। ललन पालन जो भी था वो अपनी माँ करती थी, यही नौकरी करती थी और अपना पेट पालती थी और अपने बच्चे को पालती थी। शादी हम लोग ने जयपुर की थी, पर उनसे कोई मतलब नहीं रखा। उनका पत्नी पत्नी का बहुत दिन से विवाद चल रहा था और वो यहाँ आने से अब असहाय थे, वो आना नहीं चाहते थे। न उनके पति आ रहे थे, न जहाँ से जाना चाह रही थी। और आज उनको बुलाया गया है, वो आए हैं और फ्यूनरल किया है उन्होंने। ये आपने बड़े प्रेम से अपने भांजे को पाला है और ये दुर्घटना होगी, तो थोड़ा सा और बता पाएं? मैंने, हमारे बच्चों ने, हम लोग ने, अब वो मोह ममता जो होती है बच्चों में, मेरा तो भांजा ही कलेजे का टुकड़ा है मेरा। वो मेरे से बहुत मोह है, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, यहाँ एक एक घर परिवार से इतना मोहित था बच्चा। सब उसकी बहुत देख रेख करते थे। और उसकी जो माँ थी नीतू सोनी, वो अपनी नौकरी करके उसको पालन करती थी, उसको पढ़ाया लिखाया करने की कोशिश कर रही थी वो, पर अपने पति से असंतुष्ट थी। वो अपने पति के पास जाना नहीं चाह रही। कितने वर्ष हो गए थे विवाह को? आज तो कम से कम 6 बरस हो गए उसको, 6 से ऊपर ही हो गए हमारे ख्याल से। 5 साल का तो मेरा भांजा ही विराज हो गया। वो जब से समझ लो 6 शादी के 6-7 महीने वास्ते प्रताड़ित होने लगी थी, और 7-8 महीने वो आ गई थी, एक बार फिर गई, 15 दिन रही, फिर उसको नहीं जमा वहाँ, फिर वो लौट के आ गई। यहाँ क्या कर रही थी वो? यहाँ बैंक में थी, उसमें टाटा फाइनेंस में थी शायद। वो अपने पालन नौकरी करती थी अपनी फाइनेंस का, घूम घूम के तो अपना वो सब ललन पालन करती थी। और उसका सभी जितने भी बैंक अकाउंट थे सब वो इनने खाली कर दिए। कल मुख्यमंत्री जी भी आए थे आप लोग? मुख्यमंत्री जी भी आए, क्या बोल के गए उन्होंने? वो आश्वासन ही दिए थे कि हम इसको, बालक को सब तरीके से जितनी हमसे बन सकेगी हम ढूंढेंगे, पूरे प्रयास करेंगे। उनकी जितनी टीमें हैं सब लगी हुई थी, और ये ईश्वर का कर्म है, ईश्वर की देन है कि आज हमारा विराज मिल गया। जैसी स्थिति मिला मैं एक्सेप्ट कर। थोड़ा सही था तो बोलती चलो चलते हैं घूमने। हम लोग वहाँ गए, फोटो सेशन वगैरह कर रहे थे। वहाँ से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप लोग जाइए, आप लोगों की वजह से क्रूज रुका हुआ है। थोड़ा सा 5 मिनट और हम लोगों ने फोटो सेशन किया, फिर उधर से अनाउंस हुआ आप लोग जाइए, आप लोगों की वजह से क्रूज रुका हुआ। हम लोग गए, पानी की थोड़ी सी ठंडक तो हवा चलती, हम लोगों ने बोला नॉर्मल हवा है ये। 10 मिनट बाद हवा थोड़ी सी तेज हुई। 5 बजे हम लोग क्रूज से वहां से निकले। हवा इतनी तेज थी और लहरों को देख के हम लोग ने, समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसी लहर आज तक आई नहीं। हम लोग 5 मिनट भी वहां पे जो डांस वगैरह हो रहा था, विराज भी मस्ती में था, डांस कर रहा था। थोड़ी देर में इतनी ज्यादा हवा तेज हो गई, इतनी लंबी लंबी लहरें चालू हुई। क्रूज वाले ने शायद उस टाइम रिटर्न कर लिया था, रिटर्न कर लिया। उधर पे जो फ्लाईओवर बन रहा है वहां पे हम लोग पहुंचे, थोड़ा सा पास और पहुंचे। हम लोगों को लगा कि अब ये यहीं उतारेगा। वहां के लोग भी बोल रहे थे, रोक रहे थे कि यहीं पे रोक लो, हम इसको फंसा लेंगे और सारे यात्री सुरक्षित निकल जाएंगे। बट उन लोगों ने मानी नहीं। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, 4-5 लहरों में बाहर हम लोगों ने जैकेट भी प्रोवाइड की। हमारे भाई जो था ऊपर से थोड़ा सा लड़ झगड़ के जैकेट लेके आया, उसने पैकेट खोला, हमने सबको पहनवाई
और मैं बीच में बैठी हुई थी, मुझे पकड़ने की कोई वो जगह नहीं थी, टेबल पकड़ के जोर से बैठी थी। लेकिन एक लहर ऐसी आई कि वो पूरा डगमगा गई और मैं लेफ्ट साइड को चली गई जहाँ पे दीदी लोग बैठी हुई थी। और उधर पे जनरेटर भी रखा हुआ था, वो भी उसपे भी चक्के लगे हुए थे, वो भी उन्हीं लोगों के साइड जा रहा था। तो भाई ने और मैंने उसको जनरेटर को भी पकड़ के रखा था। जब लहर दूसरी बार जो लहर आई उसमें हम फिर उसी साइड गए, हमको पकड़ने की जगह नहीं थी, तो हम लोगों ने गेट के इधर पे उसको जनरेटर को रखा कि अगर ये इधर हिलेगा भी तो यहीं की यहीं रहेगा। फिर हम बाहर गए, हमने कहा पकड़ने की जगह नहीं है, बाहर हम गेट को पकड़े। जैसे ही लेफ्ट साइड देखा तो पानी आ रहा था, आधे से ज्यादा आ गया था। दूसरी लहर में वो पूरी जो लहर है डुबा गई सबको। आप लोग क्या ऊपर वाले फ्लोर पर थे, नीचे? हम लोगों को बोला गया था कि नीचे जाओ, नीचे बेसमेंट में। तो हमारा जो विराज है, दीदी की 2 लड़कियां हैं, भाई को नीचे उतारा कि तुम नीचे उतरो पकड़ पकड़ के, और उन तीनों बच्चों को मैंने दोनों हाथों से तीनों को पकड़ पकड़ के नीचे उतारा। पहले क्या ऊपर के फ्लोर पर थे आप लोग? पहले ऊपर के फ्लोर पे थे। जब ज्यादा तेज हवाएं चली और क्रूज बहुत ज्यादा डगमगा रहा था और पानी उस टाइम फ्लो ऊपर आ गया था, सेकंड टाइम उन लोगों ने बोला आप लोग नीचे जाओ। उस टाइम भी हम लोगों को जैकेट दी नहीं गई थी। जब क्रूज डूब रहा था तो आसपास में नाव वाले थे क्या कोई? कोई नहीं था उधर पे। वो इंटरवेल बन रहा है पानी पानी के लिए, वो जो जिसको आप फ्लाईओवर बोल रहे हैं, वहाँ के कर्मचारी कितने लोग बोल रहे थे कि वापस ना जाओ? वहां पे जो भी काम कर रहे थे उन लोगों ने पहले से देख रहे थे। हम लोग जब उन लोगों ने बचाया, एक क्रूज छोटा वाला जो नाव वगैरह रहती वो आई थी बचाने के लिए वहीं पे, उसी के पास जहाँ पे जहाज डूबा है। तो लहर इतनी तेज थी कि हम लोग कई बार पानी के नीचे गई और लहर से हम लोग पीछे गए। फिर जो लोग उधर पे बचाने वाले जो आए थे वही फ्लाईओवर के, उन लोगों ने 3-4 लोगों को रस्सा, मोटी जो रस्सी होती है उसको फेंक फेंक के बचाया और बोल रहे थे ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे पैर चलाओ, इस साइड आओ, इस साइड आओ। तो मेरा भाई पहले पहुंचा, फिर मैं पहुंची और फिर उन लोगों ने बताया कि हम लोग बोल रहे थे इन लोगों को इधर रोक लो, हम इसको फंसा लेंगे इसको। वहाँ पर किनारा था? किनारा था। उन लोगों ने कितने लोगों को बचा लिया था ऐसे आपके सामने? हमारे सामने उनने 10 लोगों को बचा लिया था उस टाइम पे, जो सबसे पहले बाहर निकल गए थे, जो जैकेट पहने हुए थे। आप लोगों को उन्होंने बचाया? हाँ, उन लोगों ने मतलब गाइड कर रहे थे कि पैर ऐसे चलाओ, हाथ ऐसे चलाओ और इस साइड को आओ, इस साइड को। तो जिनने सुना तो वो उस साइड को गए, मैंने भी वही सुना। मैं तो बचाव बचाव कर रही थी। फिर उनने जैसे ही पास पहुंची है तो मोटी वाली जो रस्सी है उसको फेंका और उसको मैंने थोड़ा सा पकड़ा, उनने जैसे ही खींचा फिर हाथ पकड़ के उनने ऊपर खींचा है मुझे। इस दौरान आपकी बहन जी और बच्चे नहीं दिखे? कोई भी नहीं दिखा था उस टाइम। मेरा भाई जो था वो सोफा पकड़े हुआ था, वो पहुंचा, उसको पहले उन लोगों ने खींचा है, फिर मुझे खींचा है। क्योंकि मेरे भाई ने, हम लोग दोनों बाहर खड़े हुए थे, तो उसने मुझे बोला कि पानी भर रहा है ऊपर जाओ, उसने मेरे पैर पकड़ के ऊपर पानी में फेंका है।